बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है कि हरूफ तहज्जी के हवाले से जो भी हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उससे आप भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। कोशिश की जा रही है जितने भी तलबा उर्दू में कमज़ोर हैं वो अपनी उर्दू की मिस्टेक्स को, उर्दू लिखने को, उर्दू के जोड़ तोड़ को आसानी के साथ समझ सकें। ये सफ़र हमारा तकरीबन जो है एंडिंग की तरफ है। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है हमज़ा का ख़ानदान। तो हमज़ा का ख़ानदान, हरूफ तहज्जी में हमज़ा का ख़ानदान किस किस्म का है, तो इसमें हम जो है पहले हम हमज़ा की वजाहत करेंगे। हमज़ा की यहाँ पर आप शक्ल देख रहे हैं। हमज़ा जो है इस शेप में आता है, इस तरीके से हमज़ा आता है। और हमज़ा, एक हमज़ा नाम होता है जो कि इस तरीके से होता है, मीम के साथ और जे के साथ। तो ये हमज़ा तो नाम होता है, हमने इस हमज़ा की बात करनी है। अलिफ बे में जो हमज़ा इस्तेमाल होता है वो ये वाला हमज़ा है। इस हमज़ा की बात हम इसलिए करेंगे कि ये हमज़ा जो है ये समझें हरूफ तहज्जी के ख़ानदान का ऐसा बच्चा है जिसकी बज़ाहिर कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, लेकिन इसके बग़ैर अल्फाज जो हैं वो नामुकम्मल होते हैं, क्योंकि हमज़ा से कोई भी लफ्ज़ जो है वो शुरू नहीं होता। हमज़ा या तो अल्फाज के दरमियान में आता है और या फिर एंड एंड पे आता है। हमज़ा से कोई भी लफ्ज़ जो है वो शुरू नहीं होता, इसलिए बज़ाहिर हरूफ तहज्जी के ख़ानदान में इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन इसके बग़ैर हमज़ा हरूफ तहज्जी का ख़ानदान जो है वो नामुकम्मल है। तो अब हम देखते हैं कि उर्दू में हमज़ा से कौन कौन से लफ्ज़ जो हैं वो बनते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ लिखने लगे हैं हम वो है फ़ज़ाइया। यहाँ पे आपने फ़े डाला और यहाँ ज़्वाद, और क्योंकि ये ज़्वाद आ गया है तो ज़्वाद का दंदाना आगे एक आएगा और फिर साथ अलिफ। ये अकेला लफ्ज़ जो है ये फ़िज़ा बन गया और आगे हमज़ा और ये है या। तो इस तरह से ये लफ्ज़ बन गया फ़िज़ाइया। अब यहाँ पर हमज़ा देखें आप के दरमियान में आया है, इस वजह से ये लफ्ज़ बन गया फ़िज़ाइया। इसके अलावा एक लफ्ज़ है कई। कई का, कई में भी हमज़ा आता है काफ और उसके बाद हमज़ा। कई का मतलब जैसे कई किस्में, ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करने के लिए हम कई का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लफ्ज़ उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है गई। मसलन लड़कियां कॉलेज गईं, तो यहाँ पे गईं का लफ्ज़ है गाफ का एक डंडा बड़ा एक तो डंडा छोटा, उसके बाद यहाँ हमज़ा आएगा और यहाँ पे जो है ये के नुक्ते आएंगे, तो ये लफ्ज़ बन गया गईं। इसी तरह अगला जो लफ्ज़ है ये भी पेपर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये है डाकुओं। डाल और अलिफ और उसके बाद काफवा को, और उसके बाद एक और वाव आएगा और वो वाव हमज़ा के साथ आएगा, उसके ऊपर हमज़ा डाला जाएगा और उसके पास बाद नून वो ना डाला जाएगा। तो इस तरह से ये लफ्ज़ बन जाएगा डाकुओं। अब जो अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं वो है कव्वों। कव्वों की जो जमा होती है कव्वों, तो आप ये ज़हन में रखें जो हमज़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा जमा के सीगे में इस्तेमाल होता है। मसलन कव्वे की जमा कव्वों, तो कव्वों को जो है कव्वों में इस्तेमाल हुआ। इसी तरह डाकुओं की जमा, डाकू की जमा डाकुओं है तो उसमें इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगला जो लफ्ज़ है वो है हिंदुओं। तो हिंदू की जमा हिंदुओं है, आप हे नून दाल। अब यहाँ पर आप देखें दाल आ गया तो नून दाल से पहला दंदाना हमने बड़ा डाल दिया। ये सारे आपको हरूफ तहज्जी के ख़ानदान हम पढ़ा चुके हैं। अगेन आपको दोबारा से ये सारी बातें मैं साथ साथ बता रही हूँ कि दाल के साथ जो भी लफ्ज़ आएगा उसका जो पहला दंदाना है वो इस दंदाने से बड़ा रखा जाएगा। हम इसके इसके बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन दाल आ गया इस वजह से हम इसको इससे बड़ा रखेंगे। और फिर हिंदुओं में भी दो वाव आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीएस में ख़ास तौर पे बच्चे बहुत गलती करते हैं हिंदू लिखते वक्त। एक वाव ये आ गया और एक वाव जो है ये हमज़ा के साथ आ गया और आगे नून गुन्ना। इस तरीके से हिंदुओं लफ्ज़ आता है और इसमें इस तरीके से हमज़ा जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह उर्दू का कॉमन लफ्ज़ है आएँ। आएँ अलिफ मद्दा के साथ होता है। आप अलिफ मद्दा डालेंगे और उसके बाद आप जो है दो दंदाने डालेंगे और उसके बाद नून गुना डालेंगे। अब देखें यहाँ पे नून गुना आया है तो दोनों दंदाने हमने तकरीबन बराबर डाले, जबकि यहाँ दाल आना था इसलिए हमने नून को थोड़ा सा बड़ा रखा। तो
یہ لفظ بن گیا آئیں۔ اسی طرح اردو میں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے جائیں، جائیں بھی حمزہ کے ساتھ ہے، یہ آپ نے ایک دندہ نہ ڈالا، یہ دوسرا ڈالا، اور یہ آپ نے نون نہ ڈال دیا تو آپ کا لفظ بن گیا جائیں۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے الفاظ ہمارے کامن عام زندگی کے الفاظ ہیں، اسی لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو حمزہ ہے اس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس سے لفظ کوئی شروع نہیں ہوتا، لیکن اس کے بغیر الفاظ نامکمل ہوتے ہیں اور زیادہ تر الفاظ جمع کے صیغے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں سارے الفاظ ہی فضائیہ کے علاوہ تقریباً سارے الفاظ جو ہیں جمع کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ ہے ضائع۔ ضائع زواد کے ساتھ ہے تو آپ اس کو زواد الف زا اور اس کے بعد حمزہ اور عین، اس طریقے سے آپ کا لفظ آ جائے گا ضائع۔ اسی طرح آپ کا لفظ ہے پڑھائی، پیڑے پڑھ اور آگے دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ ہے الف ہا اور حمزہ چھوٹی ہے ای، تو یہاں پر آپ کا لفظ آ گیا پڑھائی۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے پڑھائیں، پڑھائیں میں بھی پیڑے پڑھ اور ہے الف ہا اور آگے حمزہ یہ اور نون غنہ، یہاں پر آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو آپ کا لفظ بن گیا پڑھائیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے دکھائیں، دکھائیں میں آپ دال ڈالیں گے اور کھا ڈالیں گے، کاف جو ہے دو آنکھوں والا اور الف، کاف کا ڈنڈا ساتھ جوڑیں گے، حمزہ یہ اور نون غنہ ڈالیں گے تو آپ کا لفظ بن گیا دکھائیں۔ اسی طرح آپ کا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے سنائیں، یہاں پہ آپ نے سین کے نقطے ڈالے اور یہ نون الف نہ ڈالا اور اس کے بعد حمزہ یہ اور نون غنہ، اس طرح سے آپ کا لفظ بن گیا سنائیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے پڑھاؤ، پڑھاؤ کی جو خاندان ہے اس میں کافی زیادہ لفظ جو ہے حمزہ کے ساتھ آتے ہیں۔ پیڑے پڑھ ہے الف ہا اور آگے واؤ اور واؤ کے اوپر حمزہ، تو اس طرح آ جائے گا پڑھاؤ۔ اسی طرح بہت زیادہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جاؤ۔ اب جاؤ میں بہت سارے بچے جو ہیں واؤ پہ حمزہ نہیں ڈالتے، حمزہ کے بغیر جاؤ لفظ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آؤ، الف مد آ اور واؤ اور آگے نون ہونا۔ اسی طرح اگلا لفظ جو ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں رائج، رے الف اور حمزہ اور جیم، اس طریقے سے آپ کا لفظ بن گیا رائج۔ اسی طرح آگے جو ہمارے اردو میں عام جملے بناتے وقت جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے حمزہ کے ساتھ ہیں، مثلا جائے، جائے میں بھی بڑی یہ کے اوپر حمزہ آنا ہے، آئے، آئے میں بھی بڑی یہ کے اوپر حمزہ آنا ہے، اور اسی طرح لفظ ہے دیکھیے، دال اور یہ کاف دو آنکھوں والی اور بڑیے، یہاں پہ آپ نے نقطے ڈالنے ہیں یہ کے، اور یہ جو ہے نوک یہ حمزہ کی ہے اور یہاں پہ آپ نے حمزہ ڈال دینا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے دباؤ، دال بے الف با اور واؤ، واؤ کے اوپر آپ حمزہ ڈالیں گے۔ اسی طرح اگلا لفظ جو ہم لکھنے لگے ہیں وہ ہے ہواؤں، ہواؤں میں ہیوا ہو اور الف اور پھر ایک واو آئے گا اور وہ حمزہ کے ساتھ آئے گا اور اس کے بعد آپ کا نون ہونا آ جائے گا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے فضاؤں، فے اور زواد الف زا اور اس کے بعد واو، اب واو کے اوپر حمزہ آئے گا اور پھر آپ کا نون ہونا آئے گا۔ اگلا لفظ ہے اتکیا، تکی کی جمع ہے اتکیا، تو اس میں بھی آپ کے بعد میں حمزہ آتا ہے، اتکیا لفظ ہے، متقی سے ہے یہ، تے کے نقطے، کاف کے نقطے، یہ کے نقطے اور آگے حمزہ، یہ لفظ بن گیا اتکیا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے پڑھاؤ، پیڑے پڑھ اور الف اور واؤ کے اوپر آ گیا آپ کا حمزہ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے الو، الف لام والو، اکثر بچے اتنا ہی لکھ دیتے ہیں، ایک واو اگلا ڈالتے ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے الو لفظ غلط ہو جاتا ہے، تو یہاں پر الو لفظ میں نون ہونا بھی آئے گا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہوائی، ہوائی اڈا جیسے ہم بولتے ہیں،
तो उस तरह से हवाई का लफ्ज़ जो है इसके ऊपर भी नुक्ता आएगा, हमज़ा आएगा। और दूसरा लफ्ज़ है चढ़ाई, चेड़े चढ़, और दो आँखों वाली है, अलिफ और हमज़ा छोटी ई, चढ़ाई। इसी तरह अगला लफ्ज़ है सुनाई। देखें कितने ज़्यादा अल्फाज हैं जो जिनमें हमज़ा इस्तेमाल हो रहा है, और हमज़ा के बगैर जो है नामुमकिन सी बात है कि ये लफ्ज़ कंप्लीट हो जाएं, लेकिन हमज़ा से कोई लफ्ज़ जो है वो शुरू नहीं हो रहा। इसी तरह अगला लफ्ज़ है लताइफ, लाम, तोय अलिफ ता और आइन हमज़ा और फे, इस तरीके से आपका लफ्ज़ आ जाता है लताइफ। इसी तरह ये वाला लफ्ज़ जो अब मैं लिखने लगी हूँ ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत स्टूडेंट गलत लिखते हैं। ये लफ्ज़ है दिखाई, दाल और खे और अलिफ और उसके बाद हमज़ा छोटी ये ई। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो है देखा लिख देते हैं, देखा की तरह यहाँ ये डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये लफ्ज़ जो है गलत हो जाता है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगी। इसी तरह अगला लफ्ज़ है गई, गई भी गाफ के साथ छोटी है। और अब ये जो अकेला लफ्ज़ गी बन गया, जब आपने इसके ऊपर हमज़ा डाल दिया तो ये लफ्ज़ बन गया गई। बच्चे गई लफ्ज़ के ऊपर हमज़ा नहीं डालते, जिसकी वजह से ये लफ्ज़ गलत हो जाता है। गई का ही दूसरा लफ्ज़ है गए, तो गए लफ्ज़ में भी आप जो है एक हमज़ा डालेंगे तो फिर आपका लफ्ज़ जो है कंप्लीट होगा गए। इसी तरह अगला लफ्ज़ है लाइक, लाम अलिफ ला, हमज़ा और काफ। अब हमज़ा जो है ये इस तरीके से हमज़ा का बाकायदा हर जगह पे एक अलहदा से दंदाना जो है वो डाला जाएगा। इसी तरह अगला लफ्ज़ है अज़ा, अज़ा में आप अलिफ डालेंगे और आइन और ज़ुआद अलिफ ज़ा और आगे हमज़ा अकेला आएगा और इस तरह ये अज़ा बन जाएगा। और अगला लफ्ज़ है कमाई, काफ मीम अलिफ मा, हमज़ा छोटी ये ई, तो लफ्ज़ बन गया कमाई। अगला लफ्ज़ है कुओं, काफ और नून, फिर एक वाव और उसके ऊपर हमज़ा और उसके बाद आपका नून मुन्ना। इसी तरह अगला लफ्ज़ है बाउलियों, बाउलियों कहते हैं कुआं, एक कुआं होता है जिसमें डोल के जरिए पानी लिया जाता है। बाउलियों जो होता है ये भी एक कुएं की किस्म है, इसमें सीढ़ियों के जरिए जाके आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, पानी गहराई में होता है, फिर वहां से पानी लिया जाता है। और उसके बाद जो हम आखिरी लफ्ज़ लिख रहे हैं वो है गायबाना, गैन अलिफ आ गा और हमज़ा बे अलिफ बा और उसके बाद आपका नून है ना, ये लफ्ज़ बन गया आपका गायबाना। इस तरीके से आज हमारा हमज़ा का सफ़र जो है वो ख़त्म होता है। हमज़ा के साथ बहुत ज़्यादा कम अल्फाज जो हैं बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं वो उर्दू में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमज़ा की कोई अहमियत ही नहीं है। आपने जितने अल्फाज देखें मैक्सिमम अल्फाज जो हैं ये उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मसलन कई, गई, पढ़ाई, जाओ, आओ, आए, जाएं और चढ़ाई, सुनाई, दिखाई, गई, गए, ये बहुत ज़्यादा जो है उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से हमज़ा की अहमियत से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ़ एक ही फ़र्क है कि हमज़ा से कोई भी लफ्ज़ जो है वो शुरू नहीं होता। उम्मीद है कि आज आपको ये लेसन हमज़ा का जो है वो समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।